दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, इस दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। फिल्मों में सिमट कर, होने से निपट कर मरते हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैदानी जंग में ऐलान करता हूँ, मैदानी जंग में ऐलान करता हूँ, मेरे देश के गद्दारों को नहीं बल्कि वफादारों को मैं सलाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। आज का दिन हमारे इतिहास का सबसे गौरवशाली दिन है। आज हम सब यहाँ भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सदियों की गुलामी के बाद भारत ने एक नई शुरुआत देखी थी। आज जो स्वतंत्रता महत्व है वो हमारे पूर्वजों के संघर्षों का परिणाम है। आज उन्हीं की बदौलत आज हम अपने देश में शांति और चैन की सांस ले पा रहे हैं। इसी पर मैं कहना चाहूंगा, ए वतन वालों वन न बेच देना, ए वतन वालों वन न बेच देना, धरती गगन न बेच देना, शहीदों ने जान दिए दौलत की खातिर, शहीदों का कफन न बेच देना। स्वतंत्रता दिवस हमारे देश की आजादी का एक शुभ दिन है। यह दिन 15 अगस्त है। यह हमारे इतिहास का पवित्र दिन है। इसी दिन हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था, यानी कि भारत माता स्वतंत्र हुई थी। आजादी किसी अच्छी नहीं लगती, चाहे वो पिंजरे में पक्षी हो या फिर रस्सी से बांधा हमारा कोई पालतू जानवर हो। कोई भी बेड़ियों में जकड़ कर रहना चाहता है। हम तो फिर भी मनुष्य है। गुलामी हमारी विरासत कैसी अच्छी हो सकती है। इसीलिए सैकड़ों वर्षों से गुलामी की जंजीर को तोड़कर फेंकना चाहते हैं और हम आजाद होना चाहते हैं। इसी पर शिवमंगल सिंह सुमन ने एक कविता कहा है, हम पंछी मुक्त गगन के इन बन न गा पाएंगे, कनक तीनों से टकरा कर पुलकित पंख उठ जाएंगे। इस कविता के जरिए शिवमंगल सिंह सुमन ने कहा है, यदि कोई पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहता है, वह खुले आकाश में उड़ना चाहता है, हम तो फिर भी मनुष्य हैं। कैसे हम जेल में बंद रह सकते हैं, कैद में बंद रह सकते हैं। इसीलिए हम स्वतंत्र होना चाहते हैं और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने काफी संघर्ष की और तथास्तु करके 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आजाद हो गया। इसी पर मैं कहना चाहूंगा, मौत भी बुलाए तो हंस के चला जाऊंगा, मौत भी बुलाए तो हंस के चला जाऊंगा, काल भी बुलाए तो दौड़ के चला जाऊंगा, बेटा हूँ भारत माँ का, आशिक हूँ प्यार का, जन्नत भी बुलाए तो गाकर चला जाऊंगा। दोस्तों, यह आजादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है। इस तिरंगे के इन रंगों के पीछे लाखों वीरों की खून की लाली छिपी है। जो हम चैन के सांस ले रहे थे, महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा से देश को जगाया था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देकर देश के युवाओं को देशभक्ति की भावना पैदा की। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और बिस्मिल्लाह जैसे अनगिनत नायकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी ताकि भविष्य में हमारे देश के नेताओं को, हमारे देश के बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी पर मैं कहना चाहूंगा, धरती रहेगी तो गुलशन में फूल खिलेगा ही, धरती रहेगी तो गुलशन में फूल खिलेगा ही, तमन्ना रहेगी तो जीवन में मुझे मिलेगा ही। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वर्षों वाले भारत माता गुलामियों की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। तमाम हिंदुस्तानियों पर अंग्रेजों द्वारा जो सितम ढाया जा रहा था, उन्हीं दिनों ने हमारी भारत माता कुछ ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया जिन्होंने संपूर्ण क्रांति की लहर दौड़ा दिया। देश की कोने कोने से एक ही आवाज आने लगी, अंग्रेज भारत छोड़ो, अंग्रेज भारत छोड़ो, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आखिरकार अंग्रेजों ने दिखाने की भलाई समझी और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। लेकिन अंग्रेज तो चले गए। अंग्रेज जाते जाते हमारे भारत माँ के दिल को दो टुकड़े कर दिए, जो कि पहला हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है और दूसरा पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, जिसका असर आज भी हमारे देशवासियों झेल रहे हैं। और इसी पर मैं कहना चाहूंगा, जो एक बार गलती करता है उसे इंसान कहते हैं, जो दूसरी बार गलती करता है उसे पाकिस्तान कहते हैं, और जो इन गलती का बदला गिन गिन कर लेता है उसे हिंदुस्तान कहते हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।